तो सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको फिर एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। क्योंकि ब्लॉग तो हम रोज़ ही बनाते हैं, रोज़ ही हम लोग घर का काम करते हैं, रूटीन हमारा चलता ही रहता है। और वो तो जब तक हम हैं तब तक चलेगा, जब तक आप करूँ मैं जाने तब तक भी हमारा रूटीन चलता ही रहेगा। लेकिन आज मैं आपको फिर एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ सुनिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा। और कहानियों से कुछ ना कुछ जो हमारे दादा दादी नाना नानी हम लोगों को सुनाते हुए आए हैं, उनका कुछ ना कुछ कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता था। बच्चों को उससे सीख मिलती थी और बच्चे उससे कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर थे। चाहे वो कुछ भी हो उसके लिए। तो वो सिखा मतलब सुनाने का मकसद ही वही रहता था कि बच्चों को उससे कुछ ना कुछ जानकारी मिले। तो हम भी जब कहीं कुछ अच्छा से पढ़ते हैं, कुछ अच्छा से सुनते हैं, तो मन करता है कि हम भी कुछ आप लोगों को साथ शेयर करें। और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ जो हमारे जो वीडियोज़ होते हैं, कुछ हमारे ब्लॉग्स होते हैं, वो छोटे बच्चे भी देखते हैं। छोटे बच्चों से मतलब ये है कि इतने समझदार तो होते ही हैं। आजकल तो खैर छोटे से छोटे बच्चा भी समझदार है जो यूट्यूब चलाता है। तो यही कहानी है एक राजा की। जो राजा जो है, एक मिनट ना मैं इसे बंद कर दूँ। इसमें क्या होता है, आवाज़ ना बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो एक बार क्या होता है कि राजा को कोई कोई लोग ना गिफ्ट में वो देते हैं बाज। बाज जानते हैं आप लोग? चील, गिद्ध जिसे कहते हैं। चील 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 जो बहुत तेज, मतलब तेज, बहुत ऊंची उड़ान उड़ती है। तो उसके छोटे छोटे से बच्चे देते हैं दो गिफ्ट में, मतलब उपहार में, तो जिसे कहते हैं। और तो राजा बहुत खुश होता है और राजा उन्हें लेके आ जाता है और उन्हें जो है एक ऐसे व्यक्ति के उसमें देता है, निरीक्षण में रखता है कि जो उनका अच्छे से देखभाल कर सके और उनको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। तो इसी तरीके से वो जो है उन चील के बच्चों का पालन पोषण कर रहे होते हैं। और एक दिन जो है राजा का मन उस चील के बच्चों से मिलने का करता है। तो वो आते हैं और देखते हैं तो वो चील के बच्चे कुछ बड़े हो गए होते हैं। तो राजा बोलते हैं कि भाई ऐसा करो कि मुझे दिखाओ कि ये कितना आसमान में उड़ सकते हैं, कितनी ऊंचाई में उड़ सकते हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो मेरे संरक्षण में रह रहे जो चील हैं उनमें और उनमें क्या भिन्नता है। तो क्योंकि उन्हें हर चीज़ की अच्छे से देखभाल भी करते, सब कुछ अच्छे से किया जाता है, तो देखना चाहता हूँ मैं। तो यही किया उन्होंने कि उन दोनों को छोड़ दिया उड़ने के लिए। तो वो दोनों में से एक तो बहुत ऊंचाई पे उड़ गया और एक जो है थोड़ा सा ऊंचाई पे उड़ा और आके नीचे एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसके बाद उसको कितना उड़ाने की कोशिश करी, वो नहीं उड़ा। तो ऐसे ही तो समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ, एक उड़ा और एक दूसरा क्यों नहीं उड़ा। तो राजा बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर आता हूँ, मैं देखता हूँ कि कल ये उड़ता है नहीं उड़ता है। क्योंकि एक इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है और एक कुछ भी इतना मतलब थोड़ी सी देर, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई को उड़ के फिर आके नीचे बैठ जा रहा है। तो ऐसा ही अगले दिन फिर हुआ। राजा फिर उन्हें देखने के लिए आए और फिर देखा कि उन दोनों चीलों को उड़ाया और फिर पहले की तरह हुआ कि पहला जो चील था वो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ गया, बहुत ऊंची उड़ान उड़ा, और दूसरा कुछ थोड़ी दूरी पर उड़ने के बाद फिर उसी डाल पे आके बैठ गया। तो बहुत राजा को समझ में नहीं आई ये बात कि ये हो क्या रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ तो रीजन ज़रूर है। तो क्या बात होगी कि जो ये चील जो है बार बार आके इसी पे बैठ जाती है और उड़ती नहीं है, तो क्या बात होगी। तो फिर राजा ने वो भी इनाम भी रख दिया कि जो अगर ऐसा कर दे कि इस चील को मतलब उड़ने के लिए मजबूर कर दे या कुछ इस तरीके से कर दे कि ये भी उड़ने लगे, तो उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन सब ने प्रयास कर लिया, लेकिन किसी के बस की ये बात नहीं हुई कि उस चील को उड़ा दिया जाए, कि वो मतलब उसी की तरह ऊंची उड़े। तो सब कुछ देखा गया कि कोई परेशानी तो नहीं है या कोई कमी पेशी तो नहीं है, ये भी देखा गया, लेकिन कोई भी कमी नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ था वो भी चील। तो फिर एक किसान ने कहा कि ये सब मैं ठीक कर सकता हूँ। तो राजा बोले कि हाँ, तो ठीक कर सकते हो तो बिल्कुल करिएगा, और अगर आप कर देंगे तो हम आपको उचित इनाम देंगे, जो भी हमने इसके बारे में इनाम रखा हुआ है वो इनाम आपको मिलेगा। तो कहने लगे ठीक है। तो अगले दिन क्या होता है, सब पहुंच जाते हैं वहीं पर उन दोनों की उड़ान देखने के लिए। तो राजा भी पहुंचते हैं। तो राजा देखते हैं कि दोनों चीलों को उड़ाया गया और दोनों ही चील बहुत ही ऊंचाई पर उड़ने लगे।
तो ये देख कर राजा हैरान कि इतने लोगों ने इतनी कोशिश कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी चील नहीं उड़ी, तो एक किसान के कहने से कैसे उड़ गई? इसने ऐसा क्या किया कि जो चील उड़ गई? तो पहले तो सब कुछ देखते रहे और उनकी उड़ान देखते रहे, तो बहुत सब कुछ हुए कि वाकई में बहुत ही अच्छा, मतलब इन्होंने अच्छा मतलब दिया है। तो फिर उसके बाद किसान को वहाँ बुलाया गया, उसे उसकी जो है इनाम भी, उसका इनाम दिया गया और फिर उससे पूछा भाई सब कुछ तो ठीक है, सब बात भी ठीक है, आपने अपना काम भी किया और चीलों ने अच्छी उड़ान भी उड़ के दिखाई, पर ये बताओ कि वो जो चील बार बार नहीं उड़ रही थी, थोड़ी सी ऊंचाई पे जाकर नीचे आके बैठ रही थी, वो क्या रीजन था और तुमने किया तो क्या किया? तो किसान हंसने लगा। किसान कहने लगा जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर वो बार बार आके बैठता था। डाल काट दी, डाल काटने से क्या हुआ? तो तो मैंने तो बस वो डाल काट दी और जब चील उड़ी तो उसको वो डाल तो दिखाई दी नहीं जिस पर उसको बार बार बैठने की आदत थी। तो क्या था कि उस चील को हमेशा उस डाल पर बैठने की आदत थी और वो उसको डाल को मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती थी, उसको मतलब हैबिट बन चुकी थी वहाँ पर रुकने की, मतलब बैठे रहने की। तो जो किसान ने क्या करा, दाल काट दी। तो यही इस बात को सुनकर सारे आश्चर्य में आ गए, भाई ये तो बहुत दिमाग वाली बात है। तो वही सब कुछ भी हमारे जीवन भर भी होता है। हम कभी भी सोचते हैं ना कि हाँ हम एक काम कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हमारा काम ही इतना है कि हमने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हमने अपनी आदत जो बिगाड़ रखी है ना कि हाँ हमने इतने टाइम पर बस हमसे यही काम होगा, इससे ज़्यादा हमसे नहीं होगा, तो जब तक हमारे दिमाग से ये भ्रांति नहीं निकलेगी, ये चीज़ें नहीं निकलेंगी कि हाँ हमारा एक सीमित हम काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए और हमें हमें ना एक जगह जैसे कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि बस हमने एक छोटी सी नौकरी हमें मिल गई है, इसके आगे हम कोई प्रगति नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोगों को एक हैबिट बन चुकी है कि हाँ हमें बस इतना ही करना है, इतना ही हमारी एक सोच बनी हुई है कि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और कभी आपने देखा भी, भगवान किसी की ज़िंदगी में ये दुख ना लेकर आए जब वो पद या वो जगह नहीं होती है, या किसी वजह से वो मतलब हम लोग या किसी के साथ में ऐसा हादसा हो जाता है कि वो जगह नहीं रहती है या किसी की नौकरी छूट जाती है या कोई, तो तब नहीं वो करता, तब भी तो वो करता है ना, कितनी मेहनत करता है, उसके बावजूद आपने देखा होगा कि वो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के निकलता है। जब उसके पास वो चीज़ नहीं रहती, वो स्पेस नहीं रहता जहाँ पर वो बैठा अपना रोज का कार्य कर रहा था या आगे बढ़ने के लिए सोच रहा था कि नहीं बहुत कुछ हो गया, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है, तो वो उसके बाद भी तो वो बहुत आगे निकलता है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपनी सोच में ना रखें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए, हमारे बच्चों को भी यही सोचना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना है, हमें एक जगह पे स्थिर नहीं रहना है। एक जगह पे स्थिर रहकर क्या होगा, एक जगह पर रहकर कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग का हमें कोई जानेगा ही नहीं, कोई हमें पहचानेगा ही नहीं, हम कौन हैं, क्या हैं। हाँ हमें क्या पता है, रोज को 10-12 लोगों को पता है कि कौन है क्या है ना, यही तो रहता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छी जगहों पर पहुँचेंगे, तो हमारा नाम होगा, है ना। तो हमारा नाम होगा, हमारे घर वालों का नाम होगा, हमारे परिवार का नाम होगा, हमारे जिस शहर में हम रह रहे हैं वहाँ का नाम होगा, हमारे शहर से हमारे देश का नाम भी होगा। तो ये सब चीज़ें हमें निरंतर आगे बढ़ना है। तो ये सब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हम हमारे जीवन में प्रतिदिन चल रही होती है, और जब प्रतिदिन चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान इन पर नहीं जाता। लेकिन हम जब कभी कहीं पर कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ चीज़ें सुन लेते हैं, तो हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित होता है कि नहीं, हम इतने से के लिए ही नहीं बने हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए, नेगेटिव मतलब अपनी सोच को नहीं रखना चाहिए। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हम बहुत 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 आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ बहुत देर हो जाती है, हम लोग बात करते हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो इसी के साथ करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का एंड, और आपके लिए लेकर आऊँगी फिर बहुत सारी, ढेर सारी प्यारी सी, सुंदर सी, अच्छी सी कहानियाँ जो मुझे पसंद होती होंगी, तो मैं आपको भी ज़रूर सुनाऊँगी।
हाँ, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि जो भी मैं आपको कोई कहानी सुनाती हूँ तो आपको पसंद आती है या नहीं आती, तो प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, और आप किस तरीके की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, किस तरीके का आपको मतलब अच्छा लगता है, तो वो भी मुझे बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ में उसी तरीके की चीज़ें शेयर करने की, क्योंकि ब्लॉग तो हम बनाते ही बनाते हैं, हमारा रोज़ का रहता ही रहता है। और ये भी लगता है कि हाँ, कुछ अलग से हट के कुछ बनाया जाए, कुछ किया जाए। तो यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी कमी बेसी हो तो उसके लिए कृपया करके क्षमा कीजिएगा। और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। इसी के साथ ओके बाय, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।